मित्रों, आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण दिन या दिवस और ईयर्स। तो देखिए, छोटा सा ही ये वीडियो है, इसके अंदर आपको काफी सारी जानकारी मध्य प्रदेश के प्रमुख दिवस और वर्षों से संबंधित मिल जाएगी। ये आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क है और सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट की पूरी तरह से एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहा है। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क स्टडी का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज हम मुख्य दिवस। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले दिन। तो देखिए, 25 जनवरी का जो दिन है, इस दिन 3 दिवस आते हैं। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में एक मनाया जाता है आशा दिवस, दूसरा मनाया जाता है मतदाता दिवस और तीसरा आता है पंचायत दिवस। तो आप ये तीनों याद रखें। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि आपको पूछा जाएगा आशा दिवस किस दिन मनाया जाता है और आपसे क्या पूछी जाती है, तारीख। हमेशा ध्यान रखना, पूछने का डेज में एक ही तरीका होता है कि आपको दिन का नाम दिया जाता है और तारीख पूछी जाती है। आप भी इसको इसी तरह से सिस्टमेटिक याद करना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों दिवस आते हैं। अब देखिए, जैसे ये मध्य प्रदेश स्पेशल है, ये जो डेट्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन के भी अलग अलग दिन आते हैं जो आप याद करते हैं, तो उससे ये अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना आपको, ये क्या है, मध्य प्रदेश स्पेशल, कि 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में, मैं सेंट्रल नहीं बोल रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बोल रहा हूं, क्या मनाया जाता है, एक आशा दिवस, दूसरा मतदाता दिवस और तीसरा पंचायत दिवस। याद रखना तीनों डेज। चलिए अगले देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण दिवस की तरफ। तो देखिए आता है विकास दिवस, ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो आप इसको याद रखना, विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, सिर्फ अपना इतना याद रखना है। चलिए अगले चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। अब आता है देखिए जनसंख्या नियंत्रण दिवस। तो देखिए यहां पर शब्द आ रहा है नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल डे है, जनसंख्या दिवस नहीं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण दिवस आता है 11 मई को। एक देखिए आता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो वो 11 जुलाई को आता है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, 11 जुलाई और मई में ये यहां पर नियंत्रण की बात करी जा रही है और मध्य प्रदेश की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, वो अलग है। कई बच्चों ने क्लास में ये बताया था कि उन्हें कंफ्यूजन हो गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ध्यान दिया। ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आता है पर्यटन दिवस। तो इसकी डेट है 24 मई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 मई को क्या मनाया जाता है, पर्यटन दिवस। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगले आता है महिला सशक्तिकरण दिवस। महिलाओं के और अधिकार प्रदान करना, उन्हें और ज्यादा समाज के साथ जोड़ना, तो वो तारीख आती है 18 जून, महिला सशक्तिकरण दिवस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं हम, हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला आता है बांस दिवस और इसकी डेट है 3 जुलाई। ध्यान रखिएगा, ये आईएमपी की कैटेगरी में आता है। बांस दिवस, महुआ दिवस काफी महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं बड़े स्तर पर बांस का उत्पादन होता है, तो बांस दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला महुआ दिवस, यह आता है 11 जुलाई। ये आप महुआ का ओरिजिनल चित्र देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में काफी पाया जाता है। तो बस आप ध्यान रखना, महुआ जो है 11 जुलाई को महुआ दिवस मनाया जाता है ऑफ मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, मैं बार बार एमपी बोल रहा हूं, आप राष्ट्रीय का मत समझ लेना इसको। चलिए आगे चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यह आता है शहीद सम्मान दिवस और यह है 14 अगस्त को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस में, आर्मी में लोग हैं जो शहीद हो गए, तो उनके सम्मान में शहीद दिवस, सम्मान दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। तो बस डेट ही याद रखना है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आता है लोक सेवा दिवस, पब्लिक सर्विस डे। तो ये आता है 25 सितंबर। ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल और राष्ट्रीय, नेशनल दोनों से अलग है। ये एमपी का है, 25 सितंबर तारीख याद रखें। अब लोक सेवा तो आप समझ अच्छी तरह से जानते ही हैं, लोक सेवा मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना
और उससे रिलेटेड जॉब करना। तो ये लोक सेवा दिवस 25 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आते हैं वृद्धजन दिवस, तो वो है 1 अक्टूबर। वृद्धजन दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आता है बेटी बचाओ दिवस। ये तो मध्य प्रदेश की एक हिट योजना भी रही, आप जानते होंगे। तो इसकी तारीख आती है 5 अक्टूबर। अब देखिए ये मत ध्यान रखना, आपको इसके अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, तो आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। अपने लिए एग्जाम ओरिएंटेड बात सिर्फ इतनी आती है कि ये पर्टिकुलर डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या फंक्शन होते हैं, क्या अवार्ड वगैरह, इसकी जरूरत अपने को नहीं है। थोड़ा इसमें अपने को पर्टिकुलर पढ़ना रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले हमारे दिवस की तरफ। यह आता है पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति से कहने का मतलब है अपनी सेवाओं के दौरान जो हमारे पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज्यादा की जरूरत एग्जाम में तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आता है कर्तव्य पर्व। तो ये 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाता है प्रति वर्ष। ये ऐसा फिक्स नहीं है, ये हर साल मनाया जाता है। तो कर्तव्य पर्व से कहने का मतलब है जितनी भी हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट ऑफिसर से सभी अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर वे में वर्क करें। तो बस इतना ही ध्यान रखें, कर्तव्य पर्व, और आपको ऑप्शन में यही दिया जाएगा 25 सितंबर से 2 अक्टूबर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला आता बहुत इंपॉर्टेंट राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और ध्यान रखना जो दिवस वाले प्रश्न है ना, दिवस, इसके अंदर सबसे आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला। यदि हम देखें कि मध्य प्रदेश के दिवस में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है, तो नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। इसको लगभग हर बच्चा टिक कर ही लेता है, पर आप ध्यान रखना सबसे आईएमपी ये है। दूसरे नंबर पर महुआ, तीसरे नंबर पर बांस दिवस। ये काफी आईएमपी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आपको याद भी होता है, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आता है नगरीय निकाय दिवस। तो देखिए नगरीय निकाय से कहने का मतलब क्या, नगर निगम। अलग अलग शहरों में नगर निगम होती है, तो नगर निगम दिवस ऐसा बोले, या वैसे आप याद रखना नगरीय निकाय दिवस। तो ये आता है 2 नवंबर को, ये ध्यान रखिएगा। ये सदर मंजिल का चित्र है आपके सामने, भोपाल की जो है नगर निगम का ऑफिस। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है अन्न उत्सव, प्रत्येक माह की 7 तारीख को। देखिए वर्ष भर चलता रहता है, और इसके अंदर पीडीएस के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, रियायती मूल्य पर पब्लिक को अनाज प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अन्न उत्सव लगभग काफी समय से मनाया जा रहा है, और प्रत्येक महीने की 7 तारीख को, ये पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे महत्वपूर्ण वर्ष की तरफ। अब हम देखेंगे वर्ष। तो देखिए बांस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने कब मनाया है, 2010 में। ये ध्यान रखिएगा कि 2010 को मध्य प्रदेश सरकार ने क्या घोषित किया था, बांस वर्ष। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बांस का काफी बड़े स्तर पर उत्पादन होता है। तो बस इतना ही पूछेगा कि बांस वर्ष कब मनाया जाता है, और आपसे ईयर पूछा जाएगा। कोई भी 4 ऑप्शन में ईयर दिए जाएंगे, आपको 2010 टिक करना है, तो ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आता है महुआ वर्ष। ये आपके सामने महुए का ओरिजिनल चित्र है, सूखने के बाद ये ब्राउनिश हो जाता है। तो महुआ वर्ष है 2011, बांस वर्ष है 2010, महुआ है 2011, ध्यान रखिएगा। चले आगे चलते हैं अब अपन। अब आता है ट्रैफिक वर्ष। तो ये है 2011। देखिए 2011 को 2 डिक्लेयर करा गया है। अभी अपन ने पढ़ा महुआ वर्ष, और दूसरा क्या है, ट्रैफिक वर्ष। तो आप याद रखिएगा एग्जाम में दोनों में से कुछ भी ऑप्शन एक आपको आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आता है कृषि वर्ष। तो ये है 2011, है ना। 2011 के लिए अब आपके सामने 3 ऑप्शन हो गए, कृषि वर्ष भी है, महुआ भी है, और ट्रैफिक वर्ष भी है। तो एक ऑप्शन आएगा एग्जाम में, आप टिक कर दीजिएगा 2011। जैसा आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेजी से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही है पिछले कुछ वर्षों में। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम
नेक्स्ट हमारे चलते हैं पर्यटन वर्ष 2015। शिवराज सिंह चौहान सरकार, जैसा आप जानते हैं, काफी प्रयत्न कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो 2015 में इन्होंने कई सारे वर्क करे, इसीलिए इसे घोषित किया गया 2015 को क्या, पर्यटन वर्ष। और एक लाइन याद रखिएगा, इंडिया का दिल देखो, इंडिया का दिल देखो। तो पर्यटन की थीम क्या आती है कि मध्य प्रदेश को क्या बोला गया है, इंडिया का दिल। आप क्या जानते हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 400 के आसपास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता देखिए गरीब कल्याण वर्ष। तो देखिए गरीब कल्याण वर्ष 2 बार मनाया गया है। पहला मनाया गया था 2016 में और दूसरी बार 2017 में। तो आप दोनों को याद रखना, गरीब कल्याण वर्ष नाम एक ही है लेकिन ईयर 2 है। 2016 में भी मनाया गया था और 2017 में भी, कि कैसे हम गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें। चलिए आगे चलते हैं अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आता है खमेर वर्ष। देखिए इसको कॉमन लैंग्वेज में खमहेरा कहा जाता है, खमहेरा। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जो पेड़ है ये मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र में आराम से ये उग सकता है। कम देखभाल, कम पानी की जरूरत इसे पड़ती है। और दूसरा क्या, ये इमारती लकड़ी है, जैसे कि साल, सागौन, सागवान वगैरह होते हैं, उसी कैटेगरी में क्या आती है, खमहेरा। खमहेरा हमारा सामान्य बोलचाल की भाषा है, बुक्स में क्या बोला जाता है, खमेर। तो खमेर ओरिजिनली क्या है, एक पेड़ है जिसके क्या फल और पत्तियां देख रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा वर्ष 2012 में क्या घोषित गया था, खमेर वर्ष, कि ज्यादा से ज्यादा हम खमेर के पेड़ लगाएं और जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं इनकी आय में वृद्धि करें। और इसकी विशेषता क्या है कि मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में आराम से उग जाता है। काफी जगह गवर्नमेंट ने इसकी बागवानी भी लगवाई है। चलिए आगे हम चलते हैं हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण वर्ष, आईटी इन्फॉर्मेंट ईयर्स। तो वो आता है 2013, कि कैसे हम मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सूचना, आईटी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और हमारे समाज के स्तर को आगे बढ़ाएं। तो देखिए ये सभी महत्वपूर्ण डेज और ईयर मैंने कवर कर दिए हैं। इसके अलावा भी कोई भी डेज और ईयर नहीं बचते हैं। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।